हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कहते हैं किसको है? तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बस क्या होना चाहिए? a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब a की वैल्यू 0 अगर नहीं होगी तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा और सिंपली ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग जो जानते हैं x की वैल्यू, हम 9th में 10th में से हम देखते आ रहे हैं कि x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हम सबको पता है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य रूल। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? इसी फॉर्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला आता है। जैसे हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या होता है। तो हम इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाने की कोशिश करें। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कहीं टर्म लिखा हुआ है a² अब प्लस लिखा हुआ है 2a इंटू b, ठीक है, और साथ में कहीं लिखा हुआ है b², तो इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं। तो यही बनाने की कोशिश हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा बन जाएगा तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इससे a से हम डिवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल जाए। ठीक है, तो a से डिवाइड करते हैं। तो जब a से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x², ठीक है, प्लस b बाई a x प्लस c बाई a। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, a से डिवाइड कर दिया। अब देखें, अगर a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म को हम देखने की कोशिश करें तो एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, साथ में 2 चाहिए और यही वाला नंबर चाहिए और एक दूसरा नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमको एक नंबर का स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे, साथ में हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। 2 इंटू, अब इस 2 को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये b बाई 2a आ गया, इंटू एक नंबर आ गया हमारे पास x, जो हमारे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ पे देखें तो 2 इंटू a इंटू b का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। अब इसी का स्क्वायर होता तो हमारा काम बन जाता। तो जब, तो यहाँ इसका स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं, उसका मतलब क्या हो गया कि b प्लस 2a, b बाई 2a का हमने होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से लिख तो नहीं सकते हैं, इसको कंपनसेट करना होगा हमको। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे b बाई 2a के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा इक्वेशन में कोई फर्क आया नहीं। और जो हमारा c बाई a था उसको हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि जो ये टर्म है, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? यहां पे देखें, a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू b बाई 2a हो जाएगी। तो x माइनस ये हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहां पे माइनस क्यों आ रहा है? सॉरी, x प्लस b बाई
2a का होल स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पे प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में टर्म चला जाएगा, ये भी टर्म क्या होगा राइट साइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा राइट साइड में जाके b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। अब हम क्या करेंगे, आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, और मैं इसको इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया, और माइनस c बाई a, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखो हमारा बेसिक गोल क्या है कि इस x की वैल्यू को निकालना, तो अब हम इस x को फ्री करने की कोशिश करेंगे। तो x को फ्री करने के लिए सबसे पहले हमको ये स्क्वायर हटाना है और ये b बाई 2a को राइट साइड में लेके जाना है। तो ठीक है, हम पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। अब जब ये 4a स्क्वायर आ गया तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 4a तो माइनस 4ac, और ये यहां से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। सो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने क्या किया रूट ले लिया, तो रूट लेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, पूरे का रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक बिल्कुल होगा। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको x प्लस बी बाई 2a को हम एज इट इज लिख दिए, और यहां जब देखेंगे तो ये क्या है प्लस माइनस, और नीचे में परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कि 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 2a, तो यहां पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमारे पास अब x को फ्री करने का एक और तरीका, एक और काम करना है कि b बाई 2a को उस साइड में लेके जाना है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। अब 2a डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2a है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे हमको एक रिजल्टेंट जो फॉर्मूला था वो हमको आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करेंगे, मैं इतनी पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहां पे 2a, और क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यही x की हमारी दो वैल्यू निकल के आती है, एक प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकल के आती है और दूसरा माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आती है। जैसे इसको हम क्या लिखते हैं, इन जनरली ले लेते हैं अल्फा या बीटा या x1 या x2। तो अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, सॉरी अल्फा ले रहे हैं तो ये प्लस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा की वैल्यू ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा के लिए हम लोग माइनस ले लेते हैं, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अल्फा और बीटा इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स हो गए, ठीक है। जिसमें अब एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में क्या है, क्या क्या है। तो a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये जो हमारा था ये प्रूफ है किसका,
कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। क्लियर है? सो ये रहा हमारा प्रूफ एंड थैंक यू।